गुड मॉर्निंग क्लास 10। जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्याकरण में आपको एक अध्याय करना है जिसका नाम है पदबंध। तो ठीक है, मैं आपको पदबंध अध्याय प्रश्नोत्तर के साथ समझा दे रही हूँ। इस अध्याय में आपको प्रश्नोत्तर समझ लेने हैं। प्रश्न आपसे प्रश्नोत्तर के नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न आपको इस तरह से पूछे जाएंगे। कोई भी जैसे उदाहरण आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सा पदबंध है, आपको वही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो पदबंध पर आधारित है कि पदबंध किसे कहते हैं। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक निकाय का काम करते हैं तब उसी बंधी हुई इकाई को पदबंध हम कहते हैं। ठीक है, पदबंध को आप वाक्यांश भी कह सकते हैं, ये किसी भी वाक्य का अंश हो सकता है। और ये याद रखिएगा, एक से अधिक पद मिलकर जब कोई एक पद बनाता है, यहाँ पे एक से अधिक पद, सिर्फ एक पद नहीं होगा, कोई एक वाक्य नहीं होगा, एक वाक्य में एक दो वाक्य मिलकर ही इसे बनाएंगे। अब इसका उदाहरण देखिए, किसी व्यक्ति या समाज का उत्थान अनुशासन पर निर्भर है, ये पूरा एक पदबंध है। ठीक है, किसी व्यक्ति या समाज का उत्थान अनुशासन पर निर्भर है, ये जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सारे पदबंध हैं। ये सारे वैसे तो पद है जो इस पे बंध गए हैं वाक्य में, है ना। इसका प्रयोग हम अलग से नहीं करेंगे, इसका प्रयोग हम वाक्य में ही करते हैं। और ये सारे पद जब मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं तो ये पदबंध बन जाते हैं। ठीक है, अब पदबंध के भेद हमें पढ़ने हैं और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई भी एक वाक्य दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा पदबंध है, तो पदबंध के भेद को अब हम पढ़ेंगे। कुल मिलाकर इसमें 7 या 8 पदबंध हैं। मैंने 7 नहीं दिया है, 8 पदबंध होते हैं, वो पूरे दे दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार है संज्ञा पदबंध। ठीक है, जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है तो वह उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जब आप किसी वाक्य में संज्ञा का समूह देखते हो ना, तो इसे आप समझ जाइएगा कि ये संज्ञा पदबंध है। इसके शीर्ष में संज्ञा पद होता है, शुरुआत जो है वो संज्ञा पदबंध से ही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आ जाए। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, तो लंका का राजा कौन था? रावण। तो ये लंका, ये राजा, ये रावण, ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं ये सभी संज्ञा है, ये सभी नाम है ना। तो नाम यानी कि संज्ञा, संज्ञा के पद तो क्या बनाते हैं, ये एक वाक्य बनाते हैं। तो ये कौन सा पदबंध है? ये संज्ञा पदबंध का भेद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक उदाहरण दे दिया है मैंने, इससे आप समझ जाइएगा ये संज्ञा पदबंध है। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जब यहाँ पे सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, भाग्य का मारा मैं कहाँ आ पहुँचा, तो यहाँ पे मैं का प्रयोग किया गया है जो कि सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम जो है इस वाक्य में बहुत ज़रूरी है, तो ये बन जाता है सर्वनाम पदबंध। भाग्य का मारा मैं कहाँ आ पहुँचा, अंडरलाइन कर दिया है मैंने जितना, ये पूरा का पूरा सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक शब्द सर्वनाम नहीं होगा बल्कि ये पूरा जो पद है ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। ठीक है, अगला है क्रिया पदबंध। एक से अधिक क्रिया पदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। जब सिर्फ एक क्रिया ना हो, एक क्रिया पद ना हो, बल्कि उससे अधिक क्रिया पद हो तो वो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे कि धीरे धीरे चल रहा है, तेज़ी से दौड़ रहा है, ये जितने हैं ना ये सारे क्रिया हैं, क्रिया पदबंध। यहाँ पे सिर्फ एक शब्द क्रिया नहीं है बल्कि ये सारे शब्द जो है वो क्रिया का काम कर रहे हैं, तो ये क्रिया पदबंध है। ठीक है, पहचानने का तरीका रखिएगा, सर्वनाम का शब्द ढूंढिएगा, संज्ञा का शब्द ढूंढिएगा, क्रिया का शब्द ढूंढिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे क्रिया शब्द है तो यानी कि ये क्रिया पदबंध है। ठीक है, तो ये आपको क्रिया और सर्वनाम संज्ञा तो बिल्कुल आना चाहिए, तभी आप इसको बना पाइएगा। अगला है विशेषण पदबंध।
जब कोई पद समूह किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। याद रखिएगा कि सिर्फ एक वर्ड नहीं होता है, सिर्फ एक शब्द नहीं होता है पदबंध। जब 2-3 शब्द मिलकर एक पद बनाते हैं और वे सारे शब्द जैसे विशेषण के हैं यानी विशेषता बताने वाले शब्द हैं तो उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे देखिए कि शेर के समान बलवान आदमी, यहाँ पे देखिए समान बलवान आदमी, तो ये जो है इस आदमी की ये विशेषता बता रहा है। ये विशेषता क्या है? शेर के समान बलवान। किसके समान? शेर के समान। तो ये क्या है? ये विशेषता है। तो ये कौन सा पदबंध हो गया? ये विशेषण पदबंध हो गया। जोर जोर से रोने वाला तुम, ज़्यादा कड़वा कुछ मीठा मीठा, तो ये सब क्या है? ये विशेषण पदबंध। यहाँ एक शब्द का प्रयोग कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो फिर ये विशेषण पदबंध कहलाएगा जब इसमें विशेषता बताई जाती है। क्रिया भी हो रही है और विशेषण भी। तो क्रिया विशेषण पदबंध वह वाक्यांश या पद समूह जो क्रिया विशेषण का कार्य करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जहाँ पे क्रिया विशेषण का कार्य हो रहा है। पहले से बहुत धीरे चलने वाला, बहुत धीरे क्या है? बहुत धीरे विशेषण है। चलने वाला क्या है? चलने लगा क्या है? क्रिया है। यहाँ पे देखिए क्रिया और विशेषण ये दोनों साथ में यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध। ये मत देखिएगा कि पहले क्रिया होना चाहिए फिर विशेषण होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। पहले विशेषण हो सकता है, बहुत धीरे विशेषण है, चलने लगा क्रिया है, तो हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। दुकान से लौट कर आऊँगा, आऊँगा क्या है? क्रिया, और दुकान से लौट कर क्या है? विशेषता है। विशेषता है मतलब कि दुकान से वो लौट कर यानी वापस आएगा, ये विशेषण है। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है यानी दुकान से लौटने की विशेषता बता रहा है, लौट कर आने की विशेषता। ये क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण। संबंध बोधक पदबंध जो शब्द वाक्य में दो पदबंधों के बीच में संबंध स्थापित करावे उन शब्दों को संबंध बोधक पदबंध कहते हैं। यहाँ पे देखिए जब कोई संबंध बोधक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम संबंध बोधक पदबंध कहते हैं। जैसे पलटे, जैसे समान, जैसे बदले, जैसे बाहर की ओर, जैसे सुरेश की ओर। तो ये क्या कर रहा है? ये एक शब्द और एक वाक्य दोनों के बीच में ये संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है। जब ये संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये संबंध बोधक पदबंध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक वो थोड़ा आसान है, आराम से आप कर लीजिएगा। जो शब्द वाक्यांश के एक पदबंध को दूसरे पदबंध से या वाक्यांश से मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक पदबंध कहेंगे। जैसे राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, ये और क्या है? ये समुच्चय बोधक है, मतलब इन दोनों को जोड़ने वाला। तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, अथवा क्या है? इन दोनों को जोड़ने वाला। तो जोड़ने वाला क्या हो गया? समुच्चय बोधक पदबंध, जब ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक पदबंध किसी वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक पदबंध कहलाते हैं। जब कोई भी आप मतलब कि भाव व्यक्त करते हैं ना तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो विस्मयादि है। जैसे अरे तुम फर्स्ट आ गए, हाँ मैं तो सही कहता हूँ, ये हाँ ये ऐसा है, मतलब जैसे कि आप एक विस्मय, एक ग्लानि या फिर एक हर्ष या एक शोक, एक सच्चाई, ऐसे भाव को आपको बता रहे होते हैं तो आप क्या प्रयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो पेपर में कैसे आएंगे? आपको ये दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा पदबंध है, तो आप क्या लिखिएगा? विस्मयादि बोधक पदबंध। आपको इसमें ऑप्शन यानी कि वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, आप चाहे तो इसको गूगल से भी निकाल कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए लिख दिया है और बना दिया है ताकि इसे आप एक बार पढ़ के समझ लीजिएगा, उसके बाद आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि ये हार्ड है, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, याद कीजिएगा तो फिर ये आपको आसान लगेगा। और इसके उदाहरण आपको गूगल से भी मिल जाएंगे, मैं वो भी आपको भेज दूँगी। फ़िलहाल आप इसको याद करके कॉपी में लिख लीजिएगा, ये अनिवार्य है। ठीक है, धन्यवाद।